नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। विशेष बुलेटिन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि 7 बजे बुलेटिन में मैंने आपको बताया कि विशेष बुलेटिन का आज उद्देश्य लक्ष्य जो है वो क्या है। दोस्तों, राष्ट्रवादी सरपंच जो पिछले काफ़ी वर्षों से अपनी पहचान छुपाकर क्षेत्र में एक प्रकार से चर्चा का विषय बने हुए थे, उनको लेकर विस्तार से आज हम बात करने वाली है, क्योंकि वो आज अपनी फेसबुक आईडी से लाइव आकर अपनी पहचान को उजागर कर चुके हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर विस्तार से हम बात करेंगे, उसके मायने क्या है और किस प्रकार से क्यों उनको अचानक से लाइव आकर अपनी पहचान को उजागर करना पड़ा। और एक मुकदमा भी दोस्तों उन पर हुआ था बलवान पूनिया विधायक की तरफ से। दोस्तों, उन सारे विषयों को टच करते हुए हम आज इसी विषय पर बात करेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी पहचान को उजागर किया है, मेरे से बताने से पहले ही आपको शायद पता लग गया होगा, क्योंकि आपको भी उत्सुकता थी ये चीज़ें जानने की। और सोशल मीडिया का समय है दोस्तों, 1 मिनटों में कहाँ से कहाँ समाचार जो है वो पहुंच जाते हैं। हमारा चैनल भी साफ संदेश लगभग 16-17 देशों में देखा जाता है, जो कि हमारे आसपास शहरों के ही प्रवासी है, जो बाहर किसी कारणवश बिजनेस से या बसे हुए हैं, रह रहे हैं, और वो लोग हमारा चैनल देखते हैं, और ये हमारे लिए गर्व की भी बात है। तो दोस्तों, कुल मिला के जिस किसी भी हमारे दर्शक को पता नहीं है कि वो राष्ट्रवादी सरपंच कौन था, और या उनके बारे में आपको नहीं पता, तो उनके बारे में भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे दर्शकों को राष्ट्रवादी सरपंच के बारे में ना पता हो, क्योंकि हमने भी कई ऐसे समाचार जो है उनसे जुड़े हुए पूर्व में भी दिए थे। और दोस्तों, सोशल मीडिया आजकल ऐसा माध्यम, ऐसा प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से छोटी से छोटी घटना, जैसा कि राष्ट्रवादी सरपंच की जो जस्ट पहले पोस्ट आई थी आज से लाइव से पूर्व, उनकी जो रिश्तेदार की थी, उनकी तो नहीं थी, एक भैंस थी जिन्होंने एक पाड्डे को जन्म दिया। तो दोस्तों, वो भैंस जब माँ बनती है तो वो भी पोस्टें जब डाली जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी भी किस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से आज आप और हम तक किस प्रकार से साझा हो सकती है। तो दोस्तों, इसी विषय पर बात करेंगे। तो काफ़ी वर्षों तक सस्पेंस बरकरार रख कर इस महान शख्स ने, दोस्तों मैं महान शब्द इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि पिछले काफ़ी वर्षों से उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक दोस्तों अपनी पहचान छुपाई, और अपनी पहचान छुपाकर जो चीज़ें उजागर कर रहे थे दोस्तों, बेशक अगर वो चीज़ें किसी के विरुद्ध थी तो वो लोग तो ज़रूर उनसे आहत भी होंगे, उनसे नाराज़ भी होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर ऑल ओवर आप उनकी पोस्टें देखें, उनके फेसबुक अकाउंट पर आप जाएंगे तो हर किसी के विरुद्ध, अव्यवस्थाओं के विरुद्ध, और जो कमियां हैं सरकार की हो, स्थानीय विधायक की हो, उन कमियों को उजागर किया है और क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने का प्रयास उन्होंने किया है दोस्तों। तो ये मैं तो नहीं समझता कि ये किसी के विरुद्ध था या किसी के विरुद्ध उन्होंने कोई अभियान बनाकर, ऐसी गुप्त आईडी बनाकर किसी को परेशान करने की मंशा पाले इस अभियान में लगे थे। दोस्तों, ऐसा हमें नज़र नहीं आया। उनकी 25 मिनट की लाइव पोस्ट में जो कुछ भी उनके द्वारा सुना गया, और जैसा उनकी पोस्टों में आपने अब तक देखा होगा, और जिस प्रकार की आवाज़ें उन्होंने उठाई है, जिस प्रकार की समीक्षाएं लोगों की उन्होंने की है दोस्तों, उनसे तो यही प्रतीत होता है कि ये इनका एक जज्बा था, उनका एक जुनून था कि जनता की आवाज़ बनकर क्षेत्र में किसी प्रकार से मैं अपना योगदान दे पाऊँ। और किसी कारणवश कोई युवा या कोई दबा कुचला किसी प्रकार से कोई शख्स है, वो किसी के डर से, भय से, किसी भी अज्ञात कारणों के चलते अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रहा है, उस शख्स की आवाज़ बनकर मैं उसका दर्द सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्र के जनता के आगे, जनप्रतिनिधियों के आगे, अधिकारियों के आगे, सरकार के आगे वो पक्ष उनका मैं रखूं। और बड़ी मजबूती के साथ दोस्तों उन्होंने अब तक ये पक्ष जो रखा है, और इसीलिए मैंने इनके नाम से पूर्व एक शब्द, महान शब्द जोड़ा था दोस्तों। और महान शब्द अपने आप में दोस्तों इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि महान शब्द अपने आप में महानता की सारी कहानी बयां करते हैं। तो किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से
रंजिश को लेकर उन्होंने कभी पोस्ट नहीं की। दोस्तों सबसे पहले तो मैं इनकी पहचान के बारे में बता देता हूं। जैसा कि उन्होंने आईडी के अंत में अपनी लाइव पोस्ट के अंत में बताया था, तो राष्ट्रवादी सरपंच जो पिछले काफ़ी वर्षों से क्षेत्र में खलबली मचाए हुए थे दोस्तों, जो कि बलवान पूनिया विधायक की एक प्रकार से हर कमियों को उजागर करके और चर्चा का विषय बने थे। और चर्चा का विषय सर्वाधिक तो तब बने जब उन्होंने लगातार विधायक की कमियों को उजागर करते हुए एक लेटर उनका फेसबुक पर पोस्ट किया। और दोस्तों उस लेटर के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने फॉक्स लेटर भी लिखा था, जो कि डुप्लीकेट लेटर जिसको बोलते हैं। उसके ऊपर कार्रवाई अपने आप में कोई मायने भी ज़्यादा नहीं रखती, लेकिन उसके बावजूद भी 8 धाराओं में उनके विरुद्ध जयपुर में मुकदमा बलवान पूनिया द्वारा, विधायक द्वारा, जो कि राजस्थान के सबसे ताकतवर विधायक है, उनके द्वारा दर्ज करवाया गया। और आज उन्होंने अपनी पहचान को साझा भी कर दिया है। तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर, और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर दोस्तों पोस्टें आ रही है उनके फेवर में, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी हो चुकी है दोस्तों। और जिस प्रकार से लोग उनके बारे में लिख रहे हैं कि अब उखाड़ो, उनका क्या उखाड़ सकते हो आप, अब तो वो आपके सामने आ गए। दोस्तों हम ऐसी भाषाओं का तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अब तक पोस्टें सबसे ज़्यादा, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं दोस्तों, मैं पहचान भी बताऊंगा, मैं विस्तार से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। जो ये विशेष बुलेटिन है उसमें बलवान पूनिया को सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी सरपंच ने अपना निशाना बनाया, क्योंकि वो क्षेत्र के विधायक है, वो प्रमुख सत्ता के केंद्र है, वो हमारे क्षेत्र की सारी की सारी जो अव्यवस्थाएं हैं, जो जिम्मेवारियां हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़े जनप्रतिनिधि के ऊपर होती है। और वो सबसे बड़े जनप्रतिनिधि बलवान पूनिया है। तो इसी नाते बलवान पूनिया की पोस्टें राष्ट्रवादी सरपंच द्वारा सबसे ज़्यादा डाली गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बलवान पूनिया को टारगेट बनाया गया हो। संजीव बेनीवाल की भी भूमि अलाटमेंट को लेकर पोस्टें दोस्तों राष्ट्रवादी सरपंच ने डाली थी। महंत रूपनाथ जो कि सरपंच है गोगामेड़ी के, उनके भी जो पोस्ट है, उनकी कमियां जो उजागर होती है, जिसकी भी कमियां थी दोस्तों उनकी उन्होंने डाली है। बजरंग सारण की भी एक नोटों की माला पहने हुई एक पोस्ट उन्होंने डाली थी। डॉक्टर सुरेश चौधरी की भी पोस्ट उन्होंने डाली थी। एसपी सिंह आदि अनेकों नेताओं की पोस्टें उन्होंने डाली, जैसा उनको लगा कि ये क्षेत्र हित में इस प्रकार से सही नहीं है। उनका एक अपना एंगल था सोचने का, है उनका एक पैमाना था दोस्तों। उस पैमाने को ज़रूरी नहीं है कि आप माने, आपको सही लगे वो पैमाना, ये ज़रूरी नहीं है। उन्होंने अपनी सोच के अनुकूल, अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा के अनुकूल, अपने क्षेत्र की समझ के अनुकूल व्यवहार किया है। जिस प्रकार से अपनी पहचान छुपाकर आईडी चलाते हुए उन्होंने विभिन्न पोस्टें की है। और मैं आपको बताऊं तो शहीदों की पोस्टें भी उन्होंने की, और हिंदू भाईचारे की, जिस प्रकार से रामनवमी पर भादरा में एक रैली निकली थी, उनके ऊपर अनवर कुरैशी द्वारा जिस प्रकार से फूल बरसाए गए थे, जल शीतल जल पिलाया गया था। और अम्बेडकर चौक पर जो प्याऊ थी, वर्षों पुराना एक विवाद था, उसकी भी पोस्टें डाली थी कि कम से कम ये विवाद मिटा और बहुत शानदार डिसीजन यहाँ हुआ है और जो होना था या चाहिए था। राजगढ़ बाजरा की जो सड़क है 126 करोड़ रुपए, पिछले जो अब बजट पारित हुआ है वो नहीं, पिछले बजट में 126 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन वो आज भी नहीं बनी। उसके ऊपर भी व्यंग्यात्मक एक पोस्ट डाली थी। और दोस्तों ऐसी भी बहुत सी पोस्टें उन्होंने बिजली से संबंधित, पानी से संबंधित, अनेकों समस्याओं से संबंधित, और जिस प्रकार से 43 लाख रुपए से CHC बादरा में ऑक्सीजन का प्लांट लगाने की विधायक की घोषणा थी, उसको लेकर भी, और अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री की रीट परीक्षाओं को लेकर भी वो एक पोस्ट उन्होंने डाली थी। इसके अलावा दोस्तों चंदे पर जो विधायक जी द्वारा चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, उसको लेकर भी व्यंग्यात्मक पोस्टें डाली। और नंदलाल जी राठौड़ जो कि जल सेवा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले विशेष विराट व्यक्तित्व के ऊपर भी उन्होंने बहुत शानदार पोस्ट डाली थी। इस प्रकार से अनेकों पोस्टें उन्होंने भादरा क्षेत्र की डाली थी। तो कुल मिला के उनकी ये तो फेसबुक आईडी की पोस्टें हैं जो कुछ मेन मुख्य मैं आपको बता रहा था। लेकिन इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं
तो विशेष रूप से बलवान पूनिया को इसलिए टारगेट बनाया गया कि इनका जो राष्ट्रवादी सरपंच है, इनका जो अवतरण का समय था वो बलवान पूनिया के विधायक काल के समय का ही है। तो जाहिर है सत्ता का केंद्र विधायक बलवान पूनिया है, तो उनको टारगेट तो बनाना ही था। लेकिन इनके पीछे एक कारण और भी है दोस्तों, वो कारण भी बताया राष्ट्रवादी सरपंच द्वारा। और वो कारण ये कि दोस्तों इनके साथ ही थे वो 2008 में इन्होंने स्वयं स्वीकार किया, राष्ट्रवादी सरपंच जो है वो उन्होंने स्वीकार किया कि 2008 में एक रुपए की पर्चियाँ भी बांटी है SFI में रहते हुए बलवान पूनिया के साथ में। तो बलवान पूनिया के तो ये कार्यकर्ता भी रहे हैं जो कि राष्ट्रवादी सरपंच है, लेकिन किसी कारण बस उनसे नाराज़गियाँ बढ़ी। वो उसका रीज़न भी दोस्तों इसी अपनी लाइव फेसबुक पोस्ट में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से विधायक बलवान पूनिया बदल गए। और यही हम कहना चाहते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से संघर्ष करके बलवान पूनिया भादरा की गद्दी पर बैठे हैं, नसीब गद्दी उनको हुई है दोस्तों, वो उनका 20 वर्षों का संघर्ष था। कहाँ गया वो बलवान पूनिया का संघर्ष? क्योंकि आज उस संघर्ष की जगह, उस सादगी की जगह, उस एक बहुत ही संघर्ष करते हुए एक देहात क्षेत्र के पढ़े लिखे नौजवान एडवोकेट वकील द्वारा किस प्रकार से संघर्ष करके किसानों को, युवाओं को साथ लेकर क्षेत्र की जन समस्याओं को हर सिरे पर उठाया। हर विधायक जो कि पूर्व वर्तमान में जितने भी थे उनके तत्कालीन थे, उन समस्याओं को उजागर किया और उनको एक प्रकार से बखियाँ उधेड़ते हुए उनकी वो चीज़ें उठाई थी। वो सादगी कहाँ गई? कहाँ गई वो सादगी? अब उन सादगी की जगह दोस्तों घमंड ने ले लिया। बलवान पूनिया के चेहरे के ऊपर, उनके जो चेहरे के हाव भाव अगर आप देखते हैं तो एक घमंड का समावेश उनके चेहरे के ऊपर आ गया। और संभवतः वो इसलिए आया होगा कि राजस्थान के सबसे ताकतवर विधायक जो बने हैं और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो वो एक फ़ोन कर देते हैं, वो काम स्वयं जो मुख्यमंत्री साहब है वो फ़ोन करके उस विभाग में करवाते हैं। तो ये शायद ताकत का घमंड होगा, हमें तो यही समझ में आया। और दोस्तों संभवतः राष्ट्रवादी सरपंच को भी यही बातें बलवान पूनिया की अखरी होगी और इन्हीं बातों से बलवान पूनिया को ज़्यादा टारगेट बनाया गया होगा। और जिस प्रकार से बलवान पूनिया की पोस्टें डाली गई वो तो दोस्तों बनती थी, उसके ऊपर तो सवालिया निशान थे जितनी भी पोस्टें उनकी आई है। लेकिन हम उसकी बात करते हैं जो एक लेटर डाला गया था, फॉक्स लेटर दोस्तों, उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में फॉक्स लेटर भी लिखा हुआ था। ये ज़रूर बलवान पूनिया को सबसे ज़्यादा अखरा होगा। और अखरने की बात नहीं है, यहाँ से उनको लगा कि अब इस शख्स को लपेटे में ले लेते हैं। तो उन्होंने 8 धाराओं में मुकदमा जयपुर पर दर्ज करवाया। और कुल मिला के जयपुर में जो मुकदमा दर्ज हुआ दोस्तों, उसके लिए एक नोटिस एक सोशल मीडिया के पत्रकार हमारे साथी गुलशन को भी दिलवाया गया था। और गुलशन को तो एक ये नोटिस दिलवाया गया था। मैं नहीं मानता कि गुलशन को इसलिए नोटिस दिलवाया गया था कि वो उनकी नज़र में राष्ट्रवादी सरपंच रहे हैं। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। गुलशन और ये राष्ट्रवादी सरपंच जो है, इनकी काबिलियतें, इनकी जो अनुभव है दोस्तों वो अलग अलग है। ये 32 वर्षीय युवा है तो गुलशन एक 20 वर्षीय युवा है। तो इनकी जिस प्रकार से उम्र में अंतर है, उनके अनुभव और उनकी परिपक्वता में भी अंतर है दोस्तों। तो ये उद्देश्य नहीं था कि राष्ट्रवादी सरपंच गुलशन है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊं तो वो था जब एक राजकीय अस्पताल की अव्यवस्थाओं की एक लाइव कार्तिक डूडी के मोबाइल से जो लाइव फेसबुक के ऊपर चली थी और उसमें लाइव दिखाया गया था विधायक के जो कार्य थे विधायक द्वारा और विधायक के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे अस्पताल को लेकर, ये कर दिया वो कर दिया दोस्तों, उसकी अव्यवस्थाओं को उजागर किया था। संभवतः कार्तिक डूडी और ये गुलशन जो है मित्र है। और यही कमोबस मुझे तो लगता है रंजिश, क्योंकि क्षेत्र में चर्चाओं के अनुसार यही हमने सुना था और यही रीज़न हमें भी लगभग बताया गया जब हमने कुछ पूछताछ की इस बारे में। तो ये रीज़न रहा
राष्ट्रवादी सरपंच का रीज़न नहीं था कि राष्ट्रवादी सरपंच गुलशन है, ये तो किसी को परेशान करने लपेटने की ओर की बात होती है। और जहाँ तक मैं बात करूँ राष्ट्रवादी सरपंच की, आज उन्होंने 25 मिनट की लाइव में जो बातें बताई दोस्तों, उन्होंने अपना उद्देश्य बताया। एसएफआई के कार्यकर्ता थे, बलवान पूनिया के ही कार्यकर्ता थे, क्यों खफा हुए और क्यों इतने वर्षों तक सस्पेंस बनाकर दोस्तों वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार का डर भय नहीं है। अगर डर भय होता तो वो अपनी पहचान इसी प्रकार से गुप्त रखते और छोड़ जाते सारी चीज़ें। कुछ वर्षों में, कुछ समय बाद में लोग भूल भी जाते कि इस प्रकार से कोई राष्ट्रवादी सरपंच आया भी था जिन्होंने इस प्रकार से खलबली मचाई थी, विधायक को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और उनकी अव्यवस्थाओं को लेकर किस प्रकार से आवाज़ें बुलंद की थी। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, उन्होंने डरा नहीं, उन्होंने सारी चीज़ों का सामना किया और लाइव आते हुए भी उन्होंने बताया कि अब मैं जा रहा हूँ जयपुर, जहाँ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, संभवतः उस मामले को अपने बयान भी दे के आऊँगा और निपटा के आऊँगा। ये अलग बात है कि वो राष्ट्रवादी सरपंच जो कि अपनी पहचान उजागर कर दी है उन्होंने, वो इस मामले को निपटा पाते हैं या नहीं निपटा पाते हैं। बलवान पूनिया, दोस्तों एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि राजनीतिक बहुत दोस्तों गंदगी दलदल वाली चीज़ें होती है। और दोस्तों इसमें आप महाराष्ट्र का उदाहरण आप देख सकते हैं। हनुमान चालीसे पर पूरे महाराष्ट्र में बवाल मचा है। जो शिवसेना कभी हिंदुत्व का दम भरती थी और उसके प्रमुख संस्थापक बाला साहब ठाकरे जो कि हिंदुत्व के एक ऐसे व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व थे जिनको हृदय हिंदू सम्राट की उपाधि एक प्रकार से लोग हिंदूजन देते थे। और वही शिवसेना एक महिला से इस कदर डर कर और दोस्तों घबरा कर उनको जेल में बंद करवा दिया। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है वो अब राणा दंपति जो कि है, दोनों विधायक और सांसद। तो कुल मिला के दोस्तों कहने का तात्पर्य यही है कि किस प्रकार से राष्ट्रवादी सरपंच ने अपनी समझ और मुखरता को अपने प्रिय क्षेत्र भादरा के लिए युवाओं को जागृत करते हुए इस्तेमाल की अपनी ऊर्जा को। वो दोस्तों ऐसी ऊर्जाओं के लिए हम राष्ट्रवादी सरपंच को सलाम करते हैं। हम सलाम इसलिए करते हैं और हम राष्ट्रवादी सरपंच को सुझाव भी देना चाहेंगे कि जब आप लाइव होने का आपने डिसीजन कर ही लिया है, अब आप लाइव संभवतः आप साल 6 महीने और अपनी पहचान छुपाकर कुछ और चीज़ें जो आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में है या लोगों की कोई चीज़ें हैं वो आप कर सकते थे, इसके ऊपर आप मंथन भी कर सकते थे। लेकिन ये आपका डिसीजन है जल्दी से लाइव होने का और जल्दी से अपनी पहचान उजागर करने का। इसके ऊपर हम किंतु परंतु नहीं करते, लेकिन क्षेत्र के लोग ये आज चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हमने भी यही उचित समझा। लेकिन अब जब आपकी 25 मिनट की लाइव हमने सुनी है तो हमें कोई इस बारे में किसी प्रकार से कोई ये नहीं कहना है कि आपने जल्दी की या नहीं किया, आपको देरी से लाइव होना था। आपने सही स्टिक फैसला लिया है, इसके लिए आपके फैसले को हम एकदम सही करार देते हैं। और कुल मिला के सुझाव हम यही देंगे आपको कि जब आप लाइव आ चुके हो और अपनी पहचान को उजागर आपने कर ही दिया है तो कुल मिला के आपकी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है और आपकी समझ बहुत अच्छी है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जब तक ये अपनी पहचान उजागर नहीं की थी उन्होंने, तब तक लोग सोच रहे थे कि सोशल मीडिया का इतना बड़ा जानकार है, इतना हिंदी का कोई टीचर होगा और कुल मिला के इतना ज़्यादा कुशल आधुनिक टेक्नोलॉजी का युवक है कि युवक का तो एक दोस्तों इसकी तो पहचान बहुत से लोगों ने लगाई ली थी कि 25 से 30 वर्ष के लगभग समथिंग ये युवा है, ज़्यादा अधेड़ नहीं है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है और अपरिपक्व नहीं है, परिपक्व व्यक्तित्व है। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। और जब उजागर आप हो ही गए तो युवाओं को आप जागृत करें और जो युवा जिसको आपकी ज़रूरत है उनको आप गाइड करें, उनका मार्गदर्शन करें, क्षेत्र की कमज़ोरियों को आप उजागर करें। एज ए मीडिया का भी आप काम कर सकते हैं। एक प्रकार से मीडिया का ये काम होता है कि क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करें, लोगों को जागरूक करें। तो उसी प्रकार से आप भी क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकते हैं। आपने बताया भी कि भादरा से मेरा बहुत लगाव है, तो हम तो आपको यही कहेंगे कि भादरा का ये लगाव आप अपना बरकरार रखिए और किसी भी प्रकार से आपने सभी लोगों की
समीक्षाएं की है, तो हम भी आपकी आज समीक्षा करने बैठे हैं। जिस प्रकार से आपने पहचान को उजागर करके एक दिलेरी का काम किया है और एक बहुत ही शानदार सराहनीय आपने कार्य किया है। आपने किसी प्रकार से गलत पोस्टें हमने आपकी नहीं देखी कि आपने कोई गलत पोस्ट डाली हो जिसके ऊपर कोई बखेड़ा हो, या ये आरोप लगे आपके ऊपर कि ये आपने व्यक्तिगत रंजिश के तहत ये पोस्ट डाली हो। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप तो विधायक के खास भी रहे हैं और ज़्यादा टारगेट करना भी समझ आता है कि आपका समय अवतरण का और विधायक के सत्ता काल का जो समय है वो लगभग एक है, तो टारगेट बढ़ना तो स्वाभाविक ही है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, नूर भादरा, राजगढ़, तारनगर, राउतसर, हनुमानगढ़ आदि क्षेत्रों में भी उत्सुकता थी आपका असली नाम जानने की, आपकी असली पहचान जानने की। और जिस प्रकार से आपने यहाँ के एक विधायक को, ताकतवर विधायक को एक प्रकार से चुनौती दी थी दोस्तों, उस चुनौती के उस अंदाज को भी आपके लोगों ने पसंद किया था। और कुल मिला के एक 32 वर्षीय युवक ने किस प्रकार से एक समझदारी भरे अपने शब्दों से दोस्तों एक अच्छे लेखक की भी इन्होंने पहचान अपनी करवाई है क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि इनकी बातों में जितना भी उन्होंने 100 शब्द, 200 शब्द, 300 शब्द लिखे होते थे अपनी आपकी पोस्टों में, वो कहीं ना कहीं एक परिपक्व लेखक की भी ओर इशारा करते थे। तो कुल मिला के जो वर्षों से सस्पेंस बना हुआ था वो समाप्त करके आज आपने पहचान उजागर की है। तो मैं भी बता देता हूँ, राष्ट्रवादी जो सरपंच है उन्होंने अपनी पहचान कुलदीप रणवा, रतनपुरा जो न्यांगल ग्राम पंचायत है बाजरा से 5 किलोमीटर दूर, वहाँ की बताई है। और उपनाम इनका केडी है। तो केडी रणवा को सलाम साफ संदेश की तरफ से। और हमारा सुझाव है कि आप इसी प्रकार से फेसबुक के ऊपर लाइव आकर भी आप अपना चैनल बनाकर और किसी प्रकार से क्षेत्र के युवाओं को आप जागरूक करें, क्षेत्र की समस्याओं को भी आप उठाएं और आप अपना व्यापार, बिजनेस क्या करते हैं, अपने विचार, अपने हर चीज़ें आप लोगों से साझा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग भी है। लेकिन आपने जितनी जल्दी आने का जो प्रयास किया है लाइव दोस्तों अपनी पहचान को उजागर करने का, उसके ऊपर क्षेत्र के लोगों का मत ज़रूर मैं आपको बताऊंगा ये था कि कम से कम आप चुनाव से 6 महीने पहले आते। दोस्तों मैं इसके पक्ष में तो नहीं हूँ कि चुनाव से 6 महीने पहले आते, क्योंकि आपको क्या बेनिफिट था चुनाव के ऊपर, क्या आप किसी को कोई फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास आपका थोड़ी था। ऐसी पोस्टें हमने आपकी कभी देखी भी नहीं, और ऐसी पोस्टें अगर होती तो फिर ये बात हम भी आपको नहीं बोलते। लेकिन कुछ लोगों ने आपके कमेंट्स बॉक्स में लिखा हुआ था कि आप आम आदमी पार्टी की भी टिकट ले आओ, और कुछ ने अलग अलग अपने अपने सुझाव लोगों ने, आपकी जो फैन फॉलोइंग के लोग थे हमने भी देखा है, और उन लोगों ने दिया है। वो तो डिसीज़न आपका है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि राजनीतिक गंदगी से दूर अपनी स्वच्छ छवि आपने जो बनाई है उस छवि को आप अपने हिसाब से बनाएं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी वर्तमान में भारत में गंदगी से अछूती नहीं है। वो चाहे भाजपा, कांग्रेस या आप या जो भी पार्टी हो, सभी गंदगी से लवरेज है और उनका एक टारगेट है, उनका एक एजेंडा होता है। उस एजेंडे के तहत ये पार्टियां अपना काम करती है। तो कुलदीप रणवा से हम निवेदन करेंगे कि आप अपना खुद का एक लक्ष्य निर्धारित करें, युवाओं को जागृत करें। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। और कुल मिला के आपने जो इतने वर्षों तक क्षेत्र में सस्पेंस रखा, और उस सस्पेंस में जो चर्चाएं होती थी उस चर्चाओं को हम भी सुनते थे, उसका हम भी कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं। और एक चीज़ खास मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आपने अब तो पहचान आपकी उजागर कर दी है कुलदीप रणवा से मैं कहना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले बजरंग सारण का नाम आ रहा था कि ये है राष्ट्रवादी सरपंच, और सुरेंद्र बेनीवाल अध्यापक का नाम आ रहा था कि ये है राष्ट्रवादी सरपंच, और चंद्र सिंह मोटसरा डुंगराना के उनका नाम आ रहा था कि ये है राष्ट्रवादी सरपंच।
तो बहुत से ऐसे जो टैलेंटेड युवा थे और जो कुछ शख्सियत है और जो कुछ इस मामले में अपना वजन वजूद रखते हैं और छवि के माध्यम से क्षेत्र में जो अपनी प्रखर और मुखर अपनी छवि को बनाए हुए हैं, उन सभी लोगों पर एक प्रकार से लोगों का संदेह गया था कि ये हो सकते हैं राष्ट्रवादी सरपंच। तो कुल मिला के आपने इन सारे सस्पेंस से पर्दा उठाया है, ये अच्छी बात है। और सस्पेंस कोई ज़्यादा लंबा रहना भी दोस्तों उस पिक्चर की, उस सीन की, उस एक दृश्य की एक प्रकार से गरिमा को ही भंग कर देता है, कई बार बोरिंग भी बना देता है। लेकिन सही टाइमिंग में सही फैसला लिया, इसका आपको बहुत बहुत साधुवाद। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।